राम राम सभी साथियों को। और आज हम कक्षा 12वीं के लिए 2024 का मॉडल पेपर है लेकर आ चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का, और राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन आपका पेपर है पूरा 80 नंबर का होगा। और इस 80 नंबर के पेपर को हल करने के लिए आपके पास पूरा टाइम है, 3 घंटे वो टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये निर्देश दे लेते इस बार। इस प्रश्न पत्र में कुल है ना 26 प्रश्न, सभी प्रश्न करने अनिवार्य। कितने प्रश्न है? 26 प्रश्न है वो इसमें रहने वाले हैं। प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सामुक अंकित हैं। जैसे कोई प्रश्न दिया है उसके सामने अंक है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है वो बहुविकल्पीय प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प हैं वो दिए गए, 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 से 7 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 से 12 तक है ना, प्रत्येक का उत्तर है 40 शब्दों में वो देना है आपको। फिर प्रश्न संख्या 13 से 20 तक प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। ये बाद में नहीं लिखा होगा, ये पहले ही निर्देश है सारे के सारे लिख दिए हैं। फिर बाद में और नहीं लिखा होगा कि ये 40 शब्दों में उत्तर देना, 100 शब्दों में देना, इसलिए इनको बोलता हूँ पहले देख लेना। प्रश्न संख्या 13 से 20 तक का प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक का प्रश्न का उत्तर है 150 शब्दों में आपको देना है। फिर है एक और निर्देश है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि कर्तव्य प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर है वो देना है। आगे बताऊंगा मैं उसके बारे में। उसके बाद पहला है, इसमें देखो पहला प्रश्न पहला है, इसमें क है 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना है वो किसने की थी? तो किसने है वो की थी? कार्ल मार्क्स, स्टालिन और लेनिन, या फिर खुद से? तो इसमें सही हो जाएगा आपका लेनिन, यानी सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खुले द्वार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था ने अद्भुत प्रगति की और आगामी सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा? तो वो हो जाएगा आपका चीन है वो, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? जो भारत से भेजी गई थी, कहाँ पर? श्रीलंका में, ठीक है। और कौन सेना? शांति सेना। ये भेजी कब गई थी? तो याद रखना सभी स्टूडेंट को, 1987। क्या हो जाएगा? 1987, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ग ऑप्शन है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन है वो किया गया था? तो किस भाषा पर किया गया था और कब किया गया था? तो याद रखना, आपको पूछा जा सकता है, जरूर नहीं कि ये का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन पेपर है, बारह जो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जैसे 10 MCQ है तो 10 MCQ ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, फिर है इसके किस भाषा के आधार पर 1953 में, ये 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन वो किया गया था? तो वो सही हो जाएगा आपका बिल्कुल, तेलुगु। क्या हो जाएगा? तेलुगु है ना, ए ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। हाँ, सभी स्टूडेंट को पता होगा, होमी जहांगीर भाभा, जो आपका सी ऑप्शन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से खतरा का नया स्रोत है? आतंकवाद तो चला आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट को पता है। वैश्विक निरंतरता ये भी चला आ रहा है। ये एक नया खतरा है, वैश्विक ताप वृद्धि, ठीक है। जो ग्लेशियर है वो पिघलते हैं, बर्फ पिघलती है ना, वो समुद्र में जाती है। फिर समुद्र में मतलब पानी का जो है ना, वो जल स्तर है वो बढ़ता है, ठीक है, समुद्र में। और उसके बाद अच्छा है, 1975 में संसद मार्च का नेतृत्व है वो किसने किया? तो किसने किया? तो इसमें हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और ऊपर वाले में बी और इसमें सी, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, ज है, जुलाई 1985 में पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए किनके बीच पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर हैं वो किए गए? तो किनके मध्य? तो इसमें हो जाएगा राजीव गांधी और हरचंद लोंगोवाल, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये आपको एक अभिकथन दिया होगा और एक कारण दिया होगा। आपको बताना है कि कारण सही है या फिर अभिकथन सही है या फिर दोनों सही हैं, और सही व्याख्या करता है या फिर नहीं करता जो कारण है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अभिकथन दिया हुआ है, एक कथन है, ठीक है, और ये इसका कारण है। वैश्विक व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, फिर है कारण क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से स्थानीय संस्कृति पर पहचान का संकट उत्पन्न हुआ है। तो ये भी कथन है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात है, जो ये कारण है ना, ये कारण है, इसकी सही व्याख्या है वो नहीं करता है अभिकथन की, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता दूँ, एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं कि अभिकथन ए और कारण है वो दोनों सही है, मैंने बताया दोनों है वो सही है, लेकिन क्या है, और कारण
अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ये तो नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो बिल्कुल बी ऑप्शन है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करें, आपको सीधा के सीधे आंसर हैं बता रहे हैं, बहुत ही कम समय में आपको आंसर बता दिया जाएगा। अण है भारत ने, ये भी अभिकथन है, भारत ने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निष्क्रियण के लिए जोर दिया, लेकिन फिर भी भारत के NPT एवं CTBT पर हस्ताक्षर करने से इनकार है वो कर दिया। भारत ने कहा भाई कि ये मतलब निष्क्रियण है, वो जो मतलब परमाणु हथियार है, महाशक्ति हैं, ठीक है, उन पर है जोर दिया, लेकिन भारत ने ही हस्ताक्षर है वो करने से इनकार कर दिया। जो आपने मैंने बताई थी NPT और CTBT, इन पर हस्ताक्षर नहीं किया। फिर ये बात बिल्कुल सही है। कारण है, ये संधियां विशेष रूप से गैर परमाणु शक्तियों पर लागू होती थी और परमाणु शक्ति संपन्न 5 शक्तियों के एकत्र को वेद है वो बनाती थी, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है, ठीक है, दोनों कथन सही है। लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है या फिर नहीं करता? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। अब देखिएगा, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, मैंने बताया, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो 2 क्वेश्चन इस प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। ये 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन थे। टोटल कितने क्वेश्चन थे MCQ? तो 10 MCQ क्वेश्चन थे। अगला देखिएगा, हाँ, ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करें, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में लिखते रहना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रसाद मुखर्जी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस है और आपके पॉलिटिकल साइंस तो ये हो गया, हिस्ट्री है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, और सभी सब्जेक्ट के आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सभी स्टूडेंट को याद रखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। और इनका चयन की बात करें, इनका चयन महासभा, यहाँ पर लिख रहा हूँ एक मिनट, ठीक है, आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। जो ऑप्शन थे उसमें समझने वाली बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। इनका चयन है ना महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता हूँ। महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा, जो 15 थे ना, इनका चयन किस प्रकार हुआ? महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता। और इन जो 15 न्यायाधीश है ना, मैंने बताया ये 15 न्यायाधीश हैं, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का है वो होता है। अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ये हो गया ना आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश है ना। और चौथा है, प्रति सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में निर्धारित नियमाचार को किस नाम से जाना जाता था? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ, अब देखिएगा, यहाँ पर लिखा हूँ एजेंडा 21, ठीक है, हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, 1 मिनट, ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना, एजेंडा है, ठीक है, और यहाँ पे 21। हाँ, अब देखिएगा, अगला प्रश्न है आपको, 5वां प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिश किस मुद्दे से संबंधित है? तो किस मुद्दे से संबंधित है? तो इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ और साथ साथ में आपको समझाता भी रहूँगा। तो मंडल आयोग, या फिर आप कह सकते हो क्वेश्चन दूसरा भी दिया जा सकता है कि दूसरा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस वीडियो को रोकर, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो जाए। एक तो आप मंडल आयोग भी कह सकते हो और एक आप ये कह सकते हो दूसरा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी कह सकते हो, दोनों एक ही है। फिर इसमें ये तो हो गया, आपका नाम हो गया। इन्होंने क्या किया, वर्ष 1979, कब की बात है? वर्ष 1979 में भारत के सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान करने के लिए गठित है वो किया गया था। तो ये किसका, ये इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो भी शिक्षा में पिछड़े लोग हैं उनको, है ना, उनको पहचान करने के लिए हैं गठित किए गए, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, क्या है, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको पहचान करने के लिए इसको गठित किया गया था, किसको? मंडल आयोग को, ठीक है। हाँ, आपको ये मंडल आयोग ही देगा क्योंकि ज़्यादातर चांस यही है, या फिर आपको अगर ये देगा कि दूसरा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, तो आपको पता चल जाएगा, है ना, तो ये ज़्यादा चांस इसके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको अगला है, हम बात करें क्वेश्चन की, कौन सा क्वेश्चन था? 6ठा क्वेश्चन है आपका अगला, ये भी 1-1 नंबर का है, सामने आ रहे हैं आपके अंक।
उन्नीस सौ उनसत्तर के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त प्रत्याशी हैं वो कौन थे? तो कौन थे, मैं यहाँ पर लिखा हूँ बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला वैश्वीकरण के विरोध में निर्मित विश्वव्यापी मंच का नाम है वो लिखना है। तो यहाँ पर मैं नाम है लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख रहा हूँ और इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद रहे वो लिख देना है। देखो, हिंदी में बात करें तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा विश्व सामाजिक मंच। विश्व सामाजिक मंच यानी WSF। और WSF मतलब वर्ल्ड सोशल फोरम, ये इंग्लिश का जो नाम है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, क्या नाम है? वर्ल्ड सोशल फोरम। ये आपका हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है, यानी WSF। ये तो हो गया आपका क्लियर कि इसका पूरा नाम है क्या है। और उसके बाद पूरा नाम हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, आसियान क्या है स्पष्ट कीजिए। तो आसियान क्या है? देखो, हिंदी मीडियम में आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों का संगठन। और इंग्लिश में बात करें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको आसियान, ठीक है। और आसियान क्या है इसको स्पष्ट करना हमको कि ये क्या है, एक 10 दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों का समूह है जो आपस में अधिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करता है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है जो आसियान है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया देश है और उसकी राजधानी है जकार्ता, वहाँ पर इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला देखिएगा, ये आपका 2 नंबर के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुके हैं। 8वां 2 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करवाए 1-1 नंबर के थे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, विकास एवं नियोजन के लिए केरल मॉडल के कोई 2 बिंदु लिखिए जिन पर अधिक जोर है वो दिया गया है। तो केरल मॉडल क्या करता है? केरल मॉडल मानव विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय राज्य केरल द्वारा अपनाई गई प्रथाओं का संदर्भित करता है। और क्या करता है भाई? और शिशु मृत्यु दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है, और इन सुविधाओं पर ध्यान है वो देता है, ठीक है। तो मैंने 2-3 पॉइंट बता दिए, जो आइए अच्छा लगे आप 2 पॉइंट कर लेना। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार यानी वीटो का क्या अर्थ है? तो वीटो पावर होता है सुरक्षा परिषद, और वीटो पावर स्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को वीटो नामंजूर करने का क्या देता है? अधिकार है वो देता है, ठीक है। मतलब निषेधाधिकार मतलब अधिकार है वो देता है वीटो पावर। और उसके बाद है अगला आपका मैकडोनल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिख दोगे आप आराम से। हाँ, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप संस्कृतियों की विश्वव्यापी एकरूपता के बारे में विचार के अधिक से अधिक क्षेत्रों में फास्ट फूड रेस्तरां के विचार हावी होने लगे हैं। इसके रूप में इसे परिभाषित है वो किया जाता है मैकडोनल्डीकरण को, ठीक है। अगला देखिएगा, वैश्विक संपदा से क्या आशय है? ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ पर एक संचित टिप्पणी है वो लिखनी है, ठीक है। ये भी आप कर लोगे आराम से। और इसमें 13 में थोड़ा आपको बता देता हूँ, यूरोपीय संघ क्या है? यूरोपीय संघ का उद्देश्य है वो होता है शांति को बढ़ावा देना है, समावेश को बढ़ावा देना, भेदभाव का मुकाबला करना है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, और या फिर वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये पॉइंट है, ये हो गया आपका। यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने में क्या है? सक्षम है। और यूरोपीय संघ के 2 सदस्य हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। ये आपका 3 पॉइंट लिख देना, जो अच्छा लगे आप लिख दोगे। 3 पॉइंट लिख दो आराम से। मूलवासियों ने अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संघर्ष किया, व्याख्या करनी है। तो किस प्रकार संघर्ष है वो किया है? तो विश्व समुदाय में बराबरी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन चलाए उन्होंने, स्वतंत्र पहचान की मांग की है, मूलवास स्थान पर अपने अधिकार की मांग की है, राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के नए सदस्यों के लिए प्रस्ताव के लिए 4 मापदंडों का परीक्षण कीजिए। 16 कांग्रेस का सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में मूल्यांकन करना है, ठीक है। और फिर है, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ भी, ठीक है। ये रहा आपका 16 नंबर है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कैसे हुई? तो आपको याद रखना, सन 1885 में हुई। उस समय पार्टी में अंग्रेजी पढ़े लिखे उच्च जाति वर्ग हैं, उच्च मध्यम वर्ग हैं, शहरी बुद्धिजीवियों का बोलबाला है वो था, जिसका उद्देश्य क्या था? सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में काम करना था। परंतु धीरे धीरे पार्टी ने अपना सामाजिक आधार क्या करना बढ़ाना है वो शुरू किया, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक ये एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक संगठन बन गया जिसमें सभी वर्गों, जातियों
धर्मों, ग्रामीण शहरवासियों, किसानों, उद्योगपतियों, मजदूरों तथा भूमिपतियों के प्रतिनिधि शामिल हैं वो थे। इसके अतिरिक्त पार्टी में नरमपंथी, गर्मपंथी, दक्षिणपंथी तथा वामपंथी, क्रांतिकारी और शांतिवादी जैसे विचारात्मक गठबंधन है वो पाए जाते थे। फिर इनमें से कुछ समूह ने अपने को कांग्रेस के साथ कर लिया, और यदि उन्होंने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ नहीं भी की तो वो भी अपने अपने विश्वास को मानते हुए कांग्रेस के भीतर ही बन रहे। इन अर्थों में कांग्रेस से विचारात्मक गठबंधन है वो ठीक है, ये आपका हो गए हैं। और उसके बाद है अगला, देखिएगा अगला प्रश्न है आपका कौन सा था, हाँ 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, कोई दो कारण उजागर कीजिए जिन्हें आप 1969 में हुई कांग्रेस पार्टी के विभाजन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। और उसके बाद है अगला, 1975 के आपातकाल के आसपास की अवधि को संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में क्यों जाना जाता है, कोई ये कारण की व्याख्या करनी है। गठबंधन सरकार किस प्रकार की अधिक लोकतांत्रिक होती है, स्पष्ट करना है। 2014 के चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में आए किन्हीं 4 बदलावों को स्पष्ट करना, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। और फिर अथवा में आप ये भी कर सकते हो, हाँ अथवा में शॉक थेरेपी क्या थी, इसके परिणामों का उल्लेख करना है। और 22 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के छोटे देशों में और भारत के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में आप ये भी कर सकते हो नीचे वाला, दक्षिण यानी सार्क को मजबूत संगठन के रूप में स्थापित करने में भारत किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है, स्पष्ट करना है। और 23 नंबर है, आज़ादी के पश्चात भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का विवरण देना है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन है वो क्या था, इसके परिणाम क्या रहे। अथवा में आप नीचे वाला भी कर सकते हो, अंशम आंदोलन वाला, सांस्कृतिक अभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था, व्याख्या करनी है। 25 नंबर है, भारत पाक संबंधों में अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट करना है, जो भारत पाक संबंधों की में बार बार कटुता उत्पन्न करती हैं। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति का विश्लेषण कीजिए। और निम्नलिखित अवतरण को ध्यान से पढ़िए और अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर है वो देना है। ये प्रश्न दिए हुए इनको पढ़ना है और इनमें से ही आपको आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चन पेपर था, मैंने आपको शेयर किया, और इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। लिंक है वो बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड है वो कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।